और कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं समझ आ रहा, मतलब ऐसे सॉल्व करते टाइम ऐसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है समझ। कौन सा, सीईटी वाला के जेई वाला? जे वाला। तो जेई वाला कैसे होगा? जेई वाले हाँ। के लिए यू विल रिक्वायर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आल्सो ना। हाँ। तो सी, जो भी हम लोगों ने किया है ना, दैट इज कम्प्लीटली सीईटी बेस्ड किया है हम लोगों ने। ओके। ओके। तो जेई वाला तू तेरा डाउट्स लेके आएगी तो फिर मैं तेरे को समझा सकता हूँ। हाँ सर, मैंने आपको वो भेजा डाउट ऐसे हाँ फोटो। हाँ। ओके, सो टुवर्ड्स द एंड वी विल कैटर टू दैट। ओके। ओके। तो अभी रिगार्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। सो जैसे आपके ट्वेल्थ के नोट्स में भी डिफरेंशियल इक्वेशन कितने पेज का चैप्टर है वैसे? बोर्ड्स में करीब करीब 50 पेजेस का चैप्टर है ये। हाँ सर। ओके। तो बेसिकली आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो तो पता है ना, डेफिनेटली। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव, सिंपल। तो आप लोगों को पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में ना, सबसे पहले तो, ओके, आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। सो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले तो यू हैव ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या? इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव। Okay, it is the order of the highest order derivative present in the equation. So the first thing that we have is order. Then we have something called as the degree of the differential equation. It is the power or exponent of the highest order derivative. Then you have some things where you have to form the differential equation. Form the differential equation by differentiating. ओके, डिफरेंशिएटिंग। और कितने बार डिफरेंशिएट करने का है? बाय डिफरेंशिएटिंग एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो दिस इज फॉर्मिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। फिर यू हैव चेकिंग वेदर द solution is of the given differential equation. Checking whether the solution is of the given differential equation. Hmm? Then you have solving a differential equation. So solving में there are some types like variable separable type. Second, equations reducible to
variable separable type through proper substitution. Then you have homogeneous differential equation, linear differential equation, and last but not the least, application ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ही लिखता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस एप्लीकेशन में यू हैव ग्रोथ, यू हैव डीके, यू हैव न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एंड देन यू हैव ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस। तो तुम्हारा पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में है ना, दीज आर द वैरायटीज ऑफ टॉपिक्स। आर यू वेरी क्लियर? अभी यस इसमें, सर। हाँ अभी इसमें देखो, आ, अच्छा इसमें आपका पीवाई क्यूज नहीं है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन में पीवाई क्यूज नहीं दिख रहा मेरे को। सर है ना, एमसीक्यू के बाद ही है। 300। एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, इसमें नहीं है। अच्छा इसमें है नहीं। बोर्ड्स का नहीं है, सीईटी का है पीवाई। वो अच्छा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसमें दिया है वो लोग ना अलग से अच्छा। पीवाईक्यू। आई गेस एप्लीकेशन और डिफरेंशियल के दोनों के एक साथ दिए लास्ट। हाँ, क्योंकि एप्लीकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के 168 पीवाईक्यूज है, तो उसमें ही एड ऑन हुए रहेंगे। अच्छा एक मिनट ना, फिर एप्लीकेशन का लेट मी सी। अच्छा इसमें दिख तो नहीं रहा है मुझे एप्लीकेशन ऑफ, जस्ट गिव मी अ मिनट। या सो जैसे मैं गो थ्रू कर रहा था, ओके, तो इसमें ऑर्डर एंड डिग्री, इसके ऊपर कहते क्वेश्चंस दिखाई नहीं दे रहे मुझे। ओके ऑर्डर एंड डिग्री, सो एटलीस्ट फ्रॉम द, हाँ यस यस, ओके है। हाँ फॉर एग्जांपल आपके पास आपके सब नोट्स है ना? यस सर। ओके तो हम लोग सीधा पीवाई क्यूज पे जाते हैं, पीवाई क्यूज पे, एंड वो पीवाई क्यूज के माध्यम से ही हम लोग सब कुछ रिवाइज करते हैं। ओके सो सबसे पहले
लेट अस डू द क्वेश्चंस ऑन ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है। सो अगर आप देखेंगे आपका पेज नंबर 233, पेज नंबर 233, हाँ, मार्च 2022। ओके, मार्च 2022। इसमें इफ यू सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे दे आर टेलिंग यू टू राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ओके ऐसा दिया है, y ट्रिपल डैश द होल स्क्वायर प्लस 3। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा सॉरी। Okay, so instead of writing the sum year and all, I'll directly write the sum number only. So ये है आपका sum number 156. Okay, sum number 156. So now question is like this: y triple dash the whole square plus 3 into y double dash plus 3xy dash plus 5y equal to 0. अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर इज ऑर्डर 3 एंड उसका पावर क्या है? उसका पावर 2। 2, सो डिग्री इज 2। मतलब ऑर्डर पे डिपेंड करता है, जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा उसका ही डिग्री देखना। हाँ, ऑर्डर का एक्सपोनेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो उसका पावर इज 2। अभी मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। इट इज क्वेश्चन नंबर 160। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन: dy by dx 3xy अपॉन dy by dx इज इक्वल टू cos x। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो dy by dx द होल स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू cos x इंटू dy by dx। अब मुझे बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? 2। 1। हाँ, 1। 1 सॉरी। और सो dy by dx है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? 2। डिग्री ऑफ द, सो डिग्री इज 2। ओके, लेकिन अगर आप देखोगे सम नंबर 162, e रेज्ड dy by dx प्लस, ओके अभी यहां पर भले ही ऑर्डर इज इक्वल टू 1 है, ओके ऑर्डर इज इक्वल टू 1, बट डिग्री is not defined. Okay, why the degree is not defined? Because dy by dx is basically should be free. Okay, dy by dx अभी यहाँ पे किसे e के पावर में है, so e के पावर में रहेगा, साइन के अंदर रहेगा, log के अंदर रहेगा dy by dx. So if dy by dx is not free from e raised to log of sin inverse of, then degree is not defined. Degree is not defined. सो और dy by dx का पावर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए अपने को। dy by dx का पावर होना चाहिए या तो 0 या तो 1 या तो 2, मतलब पावर शुड बी होल नंबर्स।
तो इसीलिए यहाँ पे डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज ई रेज टू डी वाई बाई डी एक्स. आर यू क्लियर अबाउट द ऑर्डर एंड द डिग्री एटलीस्ट? Yes, sir. ओके. अच्छा, अभी they have asked in many of the places form the differential equation also. Okay, form the differential equation by blah blah blah. Okay, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे हैं. जैसे मिसाल के तौर पर कम है ऐसे क्वेश्चंस, बट मैं फिर भी लेता हूँ. सम नंबर 158. Sum number 158. Form the differential equation of all lines which make intercept 3 on the x-axis. Okay? क्या रहेगा इसका इक्वेशन बताइए. ऐसे लाइंस का इक्वेशन which makes intercept of 3 on the x-axis. X upon 3 plus y upon b is 1. X upon 3 plus y upon what? B, मतलब any constant. Any constant is equal to 1. 1. Correct. So हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन इज x upon 3 plus y upon b is equal to 1. अभी ये जो इक्वेशन मिला ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये अपना सादा लाइन का इक्वेशन है. इसमें b कैन टेक एनी वैल्यूज. इसमें b कैन टेक एनी वैल्यूज. सो b इज कॉल्ड एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. इट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट. एंड ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं हमारे पास? एक ही है, b. तो इसका मतलब है कि इसको अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो आपको अलाउड है एक ही बार डिफरेंशिएट करना. उसमें बी एलिमिनेट होना चाहिए. उसमें बी एलिमिनेट होना चाहिए. सो मैं ऐसे करता हूं. डिफरेंशिएट ही कर देता हूं सीधा. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. बोलो x/3 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/3. 1/3. एंड y/b का डेरिवेटिव लेते समय 1/b बाहर आएगा. y का डेरिवेटिव विल बी व्हाट? dy by dx. dy by dx is equal to what? 0. Is equal to 0. 0. लेकिन क्या b एलिमिनेट हुआ क्या इसमें से? नहीं. नहीं. तो आपको बेसिकली b को एलिमिनेट करना है, याद रखिए. तो आप अभी b के बदले इस इक्वेशन में से कुछ b के बदले सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सो दिस इज वन अप्रोच कि हम लोग अभी b के बदले कुछ तो सब्स्टिट्यूट करें. सो सपोज मैंने इसको इक्वेशन 1 लिया और इसको 2 लिया. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन से दैट y/b is equal to 1 minus x/3 which is 3 minus x/3. ये तुम्हारा y/b हो गया. तो b will be 3y upon 3 minus x. बराबर. इसको हाँ. इसको आई कैन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2. ओके, अगर हमको सपोज इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 upon b will be 3 minus x upon 3y. राइट. इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरा आंसर क्या होगा? 1/3 plus 3 minus x upon 3y
dy by dx is equal to 0. If I multiply throughout by 3y, 3y, so y plus, so ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ ओके, सो वहां पे दिया है वो सेम ही आंसर है, लेकिन थोड़ा सा तोड़ के दिया है। बट दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए यू नीड टू डिफरेंशिएट। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा था, देखो, हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, so forming the differential equation by differentiating as many number of times as the number of arbitrary constant। तो number of constants अगर एक रहेगा, मतलब arbitrary constants, मतलब a b c d, ओके, C1 C2 C3 ऐसे टाइप के arbitrary constant जितने रहेंगे उतनी बार ही डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही था, तो हम लोगों ने एक बार डिफरेंशिएट किया। अभी मैं देख रहा हूं सम नंबर 147। सम नंबर 147, y इज इक्वल टू C1 e रेज टू 2x प्लस C2 e रेज टू माइनस 2x, बराबर। इसमें यू हैव बीन टोल्ड टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट्स, एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तो इस सम के संदर्भ में मैं काव्या को पूछना चाहता हूँ, काव्या, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं? काव्या, आर यू देयर? आर्यन, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं? एक दो है तो C1 C2 So how many times we have to differentiate? दो बार। 2 बार। तो अपने को 2 बार डिफरेंशिएट करने का है। सो अगर मैं पहली बार डिफरेंशिएट करता हूँ y1, तो क्या आएगा बोलो? C1 फिर 2 e⁻²x तो टू C1 C1 है टू ई रेज टू टू, C1 e⁻²x C2 माइनस, -2C2 e⁻²-2x तो 2 कॉमन, C1 ई रेज टू 2x माइनस C2 ई रेज टू माइनस 2x, ये आपका y1 हो गया। हम्म। एक बार डिफरेंशिएट किया, अभी दूसरी बार भी अलाउड है करने को। तो हाँ दूसरी बार करता हूँ मैं, तो ये y2 हो जाएगा, 2 बाहर ही रहेगा। यहाँ पे आएगा 2C1 ई रेज टू 2x प्लस 2C2 ई रेज टू माइनस 2x, 2 कॉमन तो 4 आएगा, C1 ई रेज टू 2x प्लस C2 ई रेज टू माइनस 2x, 4। बोलो, ये क्या है, किधर देखा हुआ लग रहा है इसको? बाय y, so that means it is like d2y by dx square। so आपका आर्बिट्री कांस्टेंट भी एलिमिनेट हो गया, और आपको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन आया, डिफरेंशियल इक्वेशन आया। आया समझ में? यस सर। ओके, सो ये अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। अभी यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे हमारा केस बहुत इजी था कि यहाँ पे ई रेस टू 2x है, यहाँ पे ई रेस टू माइनस 2x है। वैसे अगर आप देखोगे 142, उसमें ई रेस टू 5x है, ई रेस टू माइनस 5x है, तो बहुत इजी हो जाता है। 2 बार डिफरेंशिएट करो, ऑटोमेटिकली
आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चला जाता है ऑटोमेटिकली। yes sir. फिर एक बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पहले पेपर में आया था, सम नंबर 130। Form the differential equation of parabolas with vertex तो एक्सिस तुम्हारा एक्स एक्सिस है एंड पैराबोला का वर्टेक्स है h कॉमा 0। नाउ इफ यू रिमेम्बर, मैंने क्लास में ना आप लोगों को जब सिनॉप्सिस दिया था इसका, तो इसमें ऐसे पैराबोलास का जो इक्वेशन होता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब आपका जो पैराबोला होगा वो दिखने में टिपिकली ऐसा दिखेगा। सो वर्टेक्स है तुम्हारा h कॉमा 0। अभी इस पैराबोला का है ना, सबसे पहले तो इक्वेशन क्या होता है? ओके, इसका इक्वेशन होता है ये है आपका पैराबोला का इक्वेशन, y माइनस 0 द होल स्क्वायर। बेसिकली ये जीरो यहां से आया, y माइनस 0 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, 4a इंटू एक्स माइनस एच। सो बेसिकली इट विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 4ah। बोलो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स कितने हैं इसके अंदर? दो। दो है। ओके, a and h, so that means you are allowed to differentiate twice. हाँ So if I differentiate for the first time, I will get 2y into dy by dx is 4a। हाँ तो अभी आर्बिट्री कांस्टेंट चला गया क्या अभी तक? नहीं नहीं। ओके, बट एक ही बार डिफरेंशिएट किया तो मैं वापस डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। सो व्हेन यू डिफरेंशिएट फॉर द फर्स्ट सेकंड टाइम, जीरो आएगा राइट साइड में, तो आर्बिट्री कांस्टेंट चला गया। हम्म बोले लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स। क्या आएगा? y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश द होल स्क्वायर। तो y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y1, डेरिवेटिव ऑफ y1 इज y2 हम्म plus y1 into derivative of y, which is again y1 only. So it is y. तो आपके आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स भी एलिमिनेट हो गए और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिल गया। वैसे ही एक सम आया है, मे बी ये अपना फॉर्मिंग का एक लास्ट सम लेते हैं। 134 y इज इक्वल टू a। how many arbitrary constants are there here? दो। Two arbitrary constants, that means you have to differentiate twice over here.
सपोज मैंने डिफरेंशिएट किया फॉर द फर्स्ट टाइम y1। ओके आयुष हाँ बता क्या आएगा? सर ये 134 वाला हम लोग में अलग है। हाँ 134 हम क्या? लोग cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 10x। अच्छा हाँ ऐसा कैसा? अभी तक के सब सम्स मैच हो रहे थे क्या? हाँ हाँ अभी तक हो रहा था ये ओ और ये वाला। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ही गलत लिखा। ये 135 है। हाँ हाँ यस आयुष। हाँ हेलो आयुष तेरा आवाज नहीं आ रहा है। हेलो 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 हेलो। आवाज आ रहा है सर। बहुत कम। मेरा आवाज आ रहा है बराबर से? हाँ सर। हाँ सर। ओके आर्यन टेल मी। यस सर। a sin log x upon x इट इज a इंटू माइनस साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स। plus b cos log x। दो बार डिफरेंशिएट करने को बोला था, एक बार कर दिया हम लोगों ने। अभी दूसरी बार करने से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x y1। अभी वी विल डिफरेंशिएट फॉर द सेकेंड टाइम। बोलो सो। माइनस ए cos log x बाय x माइनस बी sin log x बाय x। लेकिन हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को तो डिफरेंशिएट ही नहीं किया अभी तक। हाँ उसको भी करना पड़ेगा तो x/2 तो यहाँ पे आएगा x/2 प्लस y1। प्लस y1 राइट। हम्म अभी ये बन जाएगा x² y2। अभी माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूँ। अभी इसको किधर देखा हुआ लगता है क्या आपको? इसको गौर से देखो। y। इट इज वाई। y। करेक्ट। तो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। So we have eliminated the arbitrary constants and finally got the answer. यस सर। Okay, so ये आपका
फॉर्मिंग के आधार पे। अच्छा, एक और करता हूँ मैं, 114। So y is equal to a e raised to 3x. Have I copied the question correctly? यस सर। Okay. हाँ अभी इसके पहले भी हमने सम सॉल्व किया था इस टाइप का, लेकिन उसमें एक एडवांटेज क्या था मालूम है? यहाँ पे जो पावर था ना, उसका ऑपोजिट पावर इधर था। तो अगर यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे क्या होता था? -3x। यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? -2x। ओके, बट यहाँ पर यू हैव 3x एंड यहाँ पे यू हैव -2x। तो साइन वाइज भी अलग है और मैग्नीट्यूड वाइज भी अलग है। तो ऐसे समय पे क्या करने का? यू हैव टू ऑप्शंस। नंबर वन, ये अपने नोट्स में दिया हुआ है, तो आप अगर नोट्स बराबर से करोगे ना तो ये 1 है। इसको डिफरेंशिएट करो। y1 विल बी a इंटू 3e⁻³ माइनस b इंटू 2e⁻²x। थर्ड सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं। सो 9a e⁻³ करेक्ट। दो बार डिफरेंशिएट किया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट वैसे के वैसे ही है। ओके, बट equations 1, 2 and 3 are basically consistent in a e⁻³ so if the equations are consistent, then your determinant is equal to 0. और वो डिटर्मिनेंट में क्या क्या आएगा? y 1 1, y1 y2। बोलिए अभी यहाँ पे क्या लिखूं मैं थर्ड रो पे? 9 4। 9 and 4, करेक्ट। बस अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। सो y इंटू आएगा 12 - 18 -1 इंटू 4y1 -2y2। सर वो 2 ही लेना होता है ना कि -2 क्योंकि सी मैंने जो ओपन किया ना, वो ऐसे ओपन किया। सो y इंटू 12 - 18, समझा? सर वो डिटर्मिनेंट में पूछ रहा हूँ, वो 2 लिखा है ना, y1 3 और 2, वो 2 ही आएगा ना कि -2। हाँ यस यस, थैंक यू थैंक यू। यहाँ पर आएगा -2। सो ये हो जाएगा +18। हाँ बस अभी इसको सिंप्लीफाई करने का, दैट्स ऑल। यस। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। बेसिकली आर्बिट्री कांस्टेंट चले गए ना सब,
और हम लोगों ने जितना आर्बिट्री कांस्टेंट था उतने बार हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया। तो आई होप ओके द फॉर्मिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्लियर। सर मतलब ऐसा पावर सेम नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो करके करना होता है ना अगर। हाँ 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 यस। इसका तो स्टैंडर्ड रिजल्ट भी दिया है। हाँ मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट वो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट भी दिया है इसका। ओके उससे तो इन लेस देन अ मिनट यू विल गेट द आंसर। सर ये एक और सम था मतलब वो बुक में था हम्म। सॉल्व लाइक। बोलो। हाँ बोलो। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। हाँ। इसमें व्हाट इज द आर्बिट्री कांस्टेंट? ए ओमेगा एंड अल्फा। ए ओमेगा ए एंड ओमेगा बस। और अल्फा। अल्फा। ए ओमेगा एंड अल्फा दैट मीन्स 3 बार आपको डिफरेंशिएट करने को मिल सकता है यहाँ पे। हम्म। ये क्या है? वाई। वाई। बाय। अभी तक आर्बिट्री कांस्टेंट सब चली नहीं गई है, अभी तक ओमेगा स्क्वायर फिर भी बाकी है। राइट। So now you can differentiate for the last time. So राइट साइड में तो जीरो आ जाएगा। y into derivative of y2 minus y2 into derivative of y। Okay, hope this sum is clear. यस। Okay, so forming वाला part is clear. Now comes the solving वाला part, solving। तो सॉल्विंग में मतलब आपको इंटीग्रेट करना है, सिंपल। ओके एज सिंपल एज दैट। सो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके सो अगर मैं वन, इसको मैं सॉल्विंग का समझ लेता हूँ।
तो cos x cos y dy माइनस sin x sin y dx इज इक्वल टू 0। अभी आइडियली आइडियली तुम्हारे dx के साथ x का टर्म होना चाहिए, dy के साथ y का टर्म होना चाहिए। सो अगर आप देखेंगे तो ये dy के साथ x का टर्म इज नॉट सुटेबल, dx के साथ y का टर्म इज नॉट suitable, तो I divide throughout by not suitable, cos x sin y, so you divide by cos x sin y। बोलो सबसे पहले क्या आएगा? cos y by sin y। That is cot y। हम्म Next, tan x। tan x। Are the variables separated now? yes। So now you can integrate, integrate। So therefore your integration of cot y dy, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो आएगा तुम्हारा c। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot y बोलो? log of mod of sin y। So it will be log of mod of sin y। What is integration of tan x? log of mod of sec x। ये c को मैं c डैश कर देता हूँ, c डैश को लिखता हूँ log c। अगर मैं log को हटा दूं तो दिस फर्स्ट सम यू अंडरस्टूड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। yes sir। ओके, अभी अ, इत्तेफाक से 164 आप देखो, dy बाई डी एक्स ई रेज टू 2y इंटू कॉस एक्स। क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। dy, हो सक यस। हम्म अभी हो गया वेरिएबल सेपरेट। सो अभी आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हो दोनों साइड पे। So integration of e raised to minus 2y dy is equal to integration of cos x dx plus c. What is integration of e raised to minus 2y? e raised to minus 2y by minus 2। So e raised to minus 2y by minus 2. अच्छा, the sum does not end here, by the way। उन्होंने क्या बोला है? फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जो हमको आंसर मिलता है ना, दिस आंसर इज कॉल्ड एज द जनरल सॉल्यूशन। अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए वो कुछ ना कुछ तो एडिशनल डेटा देंगे। जैसे इसमें दिया है x इक्वल टू पाई बाई 6, y विल बी 0। x पाई बाई 6, y विल बी 0। तो y की जगह पर मैं 0 डाल देता हूँ, तो मुझे जाएगा e रेज टू 0 1 अपॉन माइनस 2 साइन पाई बाई 6। ओके, सो माइनस हाफ
ओके, क्या रॉन्ग हो गया बताइए मुझे इसमें। पुट x इक्वल टू पाई/6, y इक्वल टू 0, इसमें रॉन्ग क्या हो गया? यस, क्या रॉन्ग हो गया बताइए ना। सब्स्टिट्यूशन में है, व्हाट इज रॉन्ग? मतलब बाय जीरो नहीं होगा क्योंकि पाई बाय सिक्स ये होगा ना, हाफ होता है, इसका माइनस हाफ है। नहीं देखो, मैंने मैंने x की जगह पर पाई/6 रखा, y की जगह पे 0। सो ई रेस टू 0 इज हाउ मच? 1 वन। अपॉन -2। ठीक है, साइन पाई/6 प्लस क्या आना चाहिए था? सी आना चाहिए था। c आना चाहिए था, तो यहाँ पे c आएगा। बोलो c का वैल्यू क्या आएगा? -1/4। -1। c विल बी -1। -1। So therefore, e raised to -2y upon -2 equal to sin x -1. This will be your particular solution. Particular solution. अभी उन्होंने वहां पे क्या दिया है? उन्होंने दिया है e raised to -2y is -2 sin x. ओके, अभी कुछ कुछ जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं ना, वो वेरिएबल सेपरेबल के होते हैं, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वैसे होंगे। जैसे ये 167 है, इसमें 1 + dy/dx। तो ये अभी राइट नाउ इट इज नॉट ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, लेकिन अगर इसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया, जो सब्स्टिट्यूशन उन्होंने सामने से दिया है, क्या दिया है? x+y को u रखो, तो 1 + dy/dx विल बी इक्वल टू du/dx। मतलब dy/dx के वहां पर आप du/dx -1 ऐसा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अभी इससे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो सब्स्टिट्यूटिंग कहाँ पर? इक्वेशन नंबर 1 पे। तो 1 + du/dx -1 इज इक्वल टू कोसेक यू। क्या अभी वेरिएबल सेपरेट हो गए? हाँ। यस, सो नाउ यू कैन इंटीग्रेट। सो ये बेसिकली हो जाएगा साइन यू इज इक्वल टू dx। So therefore, integration of sin u du, तो हम लोग ने u किसके बदले सब्स्टिट्यूट किया था बोलिए? x+y। x+y। x+1। और ऐसे मेरे ख्याल से
हाँ, एक जो मुझे दिख रहा है 159। मैंने बोला सॉल्व x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी आप ये कितना भी कोशिश करो, आपके वेरिएबल्स सेपरेट होने वाले नहीं है। नहीं है। सो अभी कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या हम लोग? वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट। सो यू कैन टेक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू, therefore 2x plus 2y divided by dx is equal to du by dx। इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। अभी दिस विल बी du अपॉन sec u is equal to 2 dx, so cos u du is equal to 2 dx। now you can integrate। cos u का इंटीग्रेशन आएगा sin u is equal to 2x plus c। what was u? u was x square plus एक्स y। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। So sometimes the substitution may be given directly, sometimes it may not be given directly also। यस सर 168 में क्या है करना? 168। 88। हाँ, that is our next type basically, which is homogeneous। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, बराबर है। अच्छा, आप क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे बताइए? वाई बाई एक्स इज इक्वल टू यू। करेक्ट, y बाय एक्स इज इक्वल टू यू। उसके पहले क्या करता हूं मैं? डिवाइड थ्रू आउट बाय x करता हूं, तो मुझे मिलेगा dy बाय डी एक्स वाई बाय एक्स साइन y बाय एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ आई कैन पुट y बाय एक्स इज इक्वल टू यू, मतलब y इज इक्वल टू यू एक्स हो गया। बस इसको लेके मैं अभी सब्स्टिट्यूट करता हूँ। कौन सा है मेरा इक्वेशन नंबर 1? दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। सो व्हेन आई चूज टू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, dy बाय dx के बदले क्या लिखूं मैं? यू प्लस एक्स डी बाई डी। I'll write u plus x du by dx minus y by x के बदले मैं लिखता हूँ u प्लस sin u is equal to 0। एंड यू विल फाइंड ओवर हियर कि ये u और u कैंसिल हो गया।
एक्स डी यू। बट उल्टा ही हो गया, dx के साथ u आ गया, du के साथ x आ गया, तो पूरा का पूरा उल्टा ही हो गया, वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ। क्या करना चाहिए? देखो आप, डिवाइड बाई कर सकते हैं, तो डी के नीचे साइन यू आ जाएगा एंड dx के नीचे x करेक्ट, एंड माइनस। तो du बाय साइन यू, अभी इंटीग्रेट करो, कोसेक यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log of cosec u minus cot u. एनी अदर फॉर्मूला? Log of tan x u by 2. So I can do away with the log on both sides. What is u, by the way, u? Pi by x. तो जब भी आपको, ओके, ये तो फिर भी डिसेंट था, लेकिन सपोज आपका क्वेश्चन ऐसा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेम डिग्री अपॉन सेम डिग्री, मतलब एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, then also you need to put y by x is equal to u. Then also you need to put y by x is equal to u. तो यहाँ पे तो हमको खुल्लम खुल्ला टर्म्स दिख रहा था y by x में, यहाँ पे y by x, यहाँ पर भी y by x. So we put y by x is equal to u. Yes, sir. एंड इसमें एक टाइप जो बच जाता है, ओके, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है?
let me explain to you. Just a minute. Okay, now what do you mean by linear differential equation? Please understand. एक minute. Yes. ये है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिखे, दिस इज हाउ यू रिकॉग्नाइज इट एज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके सिलेबस में है। ये हम लोगों ने क्लास में लिखा भी है बाय द वे। ऐसा नहीं कि ये पहली बार दिखा रहा हूँ आपको। दिस इज वेरी मच देयर इन द क्लास वर्क दैट वी हैव सॉल्व। आई एफ का मतलब क्या है? आई एफ, आई एफ का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ओके, ये आपका है सम नंबर 165। हाँ, बाय द वे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो और ये सिनॉप्सिस का पॉइंट देखो। देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले तो ये डीवाई बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए। यहाँ पे अकेला नहीं है, तो क्या करना चाहिए बताइए? डिवाइड बाय एक्स। डिवाइड बाय एक्स। सो वी विल डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स। सो व्हेन वी डिवाइड बाय एक्स, you will get dy by dx। बरोबर। अभी कंपेयर करो। देखो, ये है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पी एंड क्यू के साथ कंपेयर करो। सो व्हाट इज पी ओवर हियर? दिस इज पी, दिस इज क्यू।
integrating factor is given as e raised to integration p dx. टू बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बोलो, टू बाय एक्स का 2 log x. करेक्ट. So it will be 2 log x, which will be e raised to log of what? X square. X square. What is e raised to log of x square? x square. X. So this is your integrating factor. बस उतना ही पूछा है उन्होंने. Okay, find the integrating factor. Hmm. Yes. तो Okay. ये लास्ट टाइप है. हाँ ये लास्ट टाइप है. हाँ, मतलब इन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट्स ऑल. Hmm. अच्छा, अभी इसके आगे भी सम होता है बट वो इसमें पूछा नहीं गया है. वो पूछा गया है आपके क्वेश्चन नंबर 155 में. सॉल्व. अब देखो, इसी को मैं अलग तरीके से लिखता हूँ, dy बाई डी एक्स. अच्छा, इसको कंपेयर करो तो बताइए कि ये कौन होगा फिर. ये p होगा, P Q. q. सो तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू हाँ. ई रेज टू एक्स. समझे आपको? दिस विल बी योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो अगर आप देखेंगे सिनॉप्सिस में, तो अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स. सो ये आई एफ निकाला मैंने. अभी व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ. सो y आई एफ इंटीग्रेशन q आई एफ. तो यहां पर भी वैसा ही होगा. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration of q into integrating factor dx plus c. Yes. ओके, तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे देखो हमारा सम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने पे एंड नहीं हुआ. वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. Hmm. सो एकदम सिंपल है. देखो, अगर और आपको अगर पहला याद हो गया ना, ये वाला, ये वाला, तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरा याद हो जाएगा. देखो, ये जो फर्स्ट किया है ना, उसमें जितना भी पॉइंट्स लिखा है मैंने, एक दो तीन, और जितना भी वर्ड्स लिखा है, वो सारे वर्ड्स में आपको लेके आना है y की जगह पे x, x की जगह पे y. दैट्स ऑल. फिर आपको ये सेकंड पॉइंट मिलेगा. देखो, dy की जगह पे dx, dx की जगह पे dy, py था उसकी जगह पे px, लीनियर इक्वेशन इन y, यहाँ पे x, e रेज टू इंटीग्रेशन p dx p dy. Okay, so are you clear of this also? Yes, sir.
अब ये लीनियर है कि नहीं वो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल 151 dy/dx, तो ये है आपका p की जगह पे, और ये है आपका q। सो p और q असर्टन करने से पहले ना देख लो, यहां पर इफ यू सी p एंड q, व्हाट आर दे? या तो वो कांस्टेंट हो सकते हैं या तो फंक्शंस इन x। क्या हमारे पास वही केस है क्या यहाँ पे? p एंड q आर दे फंक्शन फंक्शंस इन इन एक्स। x? यस। सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो? ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स। What is integration of sec x? लॉग ऑफ sec x plus tan x। So it is log of sec x plus tan x, and इसका आंसर आएगा sec x plus tan x, and your general solution will be y into q. tan x into integrating factor। How to solve this integral? Tell me. How to solve this integral? सर इसको वो मतलब साइन कॉस में करके कर सकते। साइन कॉस में करने का जरूरत नहीं है एक्चुअली, ब्रैकेट ओपन करने का जरूरत है। अच्छा हाँ। हाँ sec x डॉट tan x का तो sec x ही हो जाता है, और हाउ टू इंटीग्रेट tan square x? sec square x माइनस, तो उसका tan x हो जाएगा sec square x, tan x माइनस x। राइट। दिस बिकम्स योर आंसर। तो ये डायरेक्टली लीनियर के ऊपर आधारित था। हम्म। यस। अच्छा सर ये लास्ट टाइप हाँ था। हाँ, मतलब ये यस ये लास्ट स्टेप था। हम्म। सो अगर आप देखेंगे आपका फर्स्ट पेज ना जहाँ पर मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था सब, तो उसमें यू विल रियलाइज दैट ऑल द टाइप्स वी हैव कवर्ड। ऑर्डर देखा हम लोगों ने, डिग्री देखा, फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन देखा। अच्छा ये वाला नहीं देखा हम लोगों ने, बट ये बहुत इजी है, विल सी दैट ऑल्सो। सॉल्विंग में एक तो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल थ्रू प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, ये देखा। होमोजीनियस देखा जिसमें y बाय एक्स इज इक्वल टू यू, और लीनियर देखा। ओके एप्लीकेशन, ओके आर अ डिफरेंट कैटेगरी। बट अच्छा ये चेकिंग वेदर सोल्यूशन इज द ऑफ द गिवन डीई,
इसका एक सैंपल देख लेते हैं। एक वैसा है भी क्या नहीं। हाँ, सम नंबर 126। सम नंबर 126। क्वेश्चन है, वेरीफाई y sec x equal to tan x plus c is the solution of so you have to verify whether this is the solution of this. Tell me what are the ways of verifying? पहले इसको सॉल्व करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं and अगर आंसर मैच हुआ तो फिर वेरीफाई। यस करेक्ट। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको, और अगर इसका आंसर यही आया, सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो दिस इज वेरीफाइंग वाला सम। वेरीफाइंग, अच्छा, ये वेरीफाइंग वाला सम है ना, और एक अलग तरीके से किया जाता है। कैसे? इसको डिफरेंशिएट करो। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा मालूम है? y इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक एक्स tan x प्लस सेक एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, c का डेरिवेटिव 0। यू कैन डिवाइड थ्रू आउट बाय सेक एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, राइट? इज दिस द सेम एज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली? Yeah. यस। बराबर है। सो देयरफॉर इट इज अ सॉल्यूशन। सो यहाँ पे दो अप्रोचेस है, या तो इसको डिफरेंशिएट करके ये लेके आओ, या तो इसको इंटीग्रेट करके ये लेके आओ। सिंपल। सर मतलब हमेशा ऐसे टाइप में तो फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट मतलब कर सकते हैं ना हर एक मतलब हाँ, इस टाइप में, हर एक। हर एक टाइप में ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो और वो सेकंड वाला आना चाहिए। हाँ ओके। 113 भी एक है वैसे। 113। हाँ ये भी वही टाइप में आता है ना। 113 शो दैट, हाँ ये टाइप का है, करेक्ट। दो बार डिफरेंशिएट करो और वही डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए। हाँ वो तो ओरली हो गया। दो बार मतलब पहले कॉस का साइन हो जाएगा फिर वापस वही वो आएगा। कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, हाँ माइनस। कॉस का माइनस साइन फिर साइन का वापस से
कॉस हो जाएगा, फिर वो माइनस राइट में होगा तो वो लेफ्ट में आ जाएगा y बाय। यस यस करेक्ट। ये ठीक। वो 117 118 उसके उसमें सेपरेट करना है। 117 118 नो, उसमें वो सेपरेट नहीं होंगे। 117 if you see there, हम्म। dy by dx is equal to x plus y upon x minus y. Are these the same degree terms ऊपर हाँ। नीचे सेम डिग्री टर्म्स? यस। तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, so put y by x equal to u, so y will be equal to ux, so dy by dx will be u into derivative of x plus x into derivative of u, बस इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो u plus x, so this will be x plus, मतलब डिग्री सेम रहा तो y बाय x यू लेंगे। करेक्ट। तो ऊपर और नीचे अगर हर एक टर्म का डिग्री सेम हुआ, हर एक टर्म का बाय द वे, तो हम लोग हाँ। कर सकते हैं। तो 118 में ऐसा नहीं हो रहा है, कैन यू सी दैट? हाँ क्योंकि हम्म। एक टर्म है 1, दूसरा है वाई स्क्वायर, तो उसमें दोनों का डिग्री सेम नहीं है, तो उसमें वैसे नहीं कर सकते। तो उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, उसमें अपने को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करना पड़ेगा। हम्म। हाँ तो वो dy बाय 1 + y² इज इक्वल टू dx बाय 1 वैसे। राइट राइट। ओके, सो ये मैंने एक ब्रीफ में आपको डिफरेंशियल का रिवीजन दिया। तो सी मैंने जो भी सम्स आपको क्लास में करवाए हैं रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल्सो, इफ यू गो थ्रू इट 100% यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड डू। एंड बाकी आपको पीवाई क्यूज तो 100% आएंगे अभी इसमें से 100%, बिकॉज ऑल द टाइप्स वी हैव कवर्ड। यस सर। ओके, हम्म। बाकी तुम्हारा इंडिविजुअल कुछ डाउट्स है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। सर हाँ सर। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन मतलब थोड़ा इजी इजी है फिर लास्ट में, जो मुझे नहीं है क्योंकि मैंने वो डिफरेंशिएशन के वो सारे सम वापस किए थे। ओके। सर मैंने भी आपको वो क्वेश्चंस भेजे, हाँ, डाउट्स वाले। तेरे मैं बाद में लेता हूँ बिकॉज वो थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी है। ओके। डेरिवेटिव्स। अच्छा, जस्ट गिव मी सम 1 minute।
यस सॉरी, हाँ। हाँ, आपको डिफरेंशियल का कुछ नहीं, सॉरी, किसका डेरिवेटिव्स का पूछना था। हाँ हाँ तो अभी ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, तो ठीक है। हाँ हाँ, चलेगा।